कितना करेंगे, फिर इनोग्रेशन कितना कराएंगे, आरटीपी डीटीपी कितना पार्टिसिपेट करेंगे। 2024 के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना। ये प्रोफेशनल गोल है कि आप साल का 2 आरटीपी अटेंड करेंगे। बोलेंगे आरटीपी नहीं अटेंड करूंगा ना मैं डेमो दिखाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, तो गोल आप बना ही नहीं रहे हैं। गोल बनाएंगे तभी तो उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो प्रोफेशनल गोल मतलब इस एनर्जी के बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो इवेंट वो एक्टिविटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोफेशनल गोल क्या है। तो 1000 परिवार को सिक्योर करना, ये क्या हो गया आपका प्रोफेशनल गोल हो गया। और उसको टच करने के लिए मैं 10,000 फैमिली को टच करूंगा। बाकी ये मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। यहां तक आप लिख सकते हैं अपने प्रोफेशनल गोल में। और इसमें लिख सकते हैं कि आप 10 से प्रोड्यूस करेंगे बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024। 10 से आपके नीचे आप तैयार कर देंगे 1 साल के अंदर। कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अगर हिम्मत रखते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है 2, 4, 8, 10 जो भी शिक्षे कि मेरे सामने के 2 व्यक्तियों को शिक्षे बनाना है या 4 व्यक्तियों को मैं शिक्षे बनाऊंगा तो हो जाएगा। 4 आदमी हैं आपके साथ जिनका शिक्षे बनाना है तो 400 तो ऐसे ही हो गया। 1000 कौन सा बड़ी बात, तो लाना पहले 4 लोगों का बात है ना। तो यहां पर ये प्रोफेशनल गोल हो गया, ठीक है। ये प्रोफेशनल गोल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो है आपका पर्सनल गोल आएगा। पर्सनल गोल मतलब आपका और आपके परिवार का, या आप और आपके परिवार को लेकर के आपका क्या लक्ष्य है वो अब आप इसमें लिखेंगे। गाड़ी, घर, लग्जरी लाइफ, जो भी आप सोच रहे हैं ये अब व्यक्तिगत बात कर रहे हैं आप, है ना। जो भी आप मटेरियलिस्टिक बात करने वाले हैं कि बड़ा सा घर लेना चाहते हैं या ये वो जो भी आप, तो ये आपका पर्सनल गोल के अंतर्गत आएगा। तो 1 से 3 के भीतर लेने वाले हैं 1 से 3 साल के अंदर में, तो शॉर्ट वाले में जाएगा। मिड वाले में क्या जाएगा, यही चीज मिड में भी तय होगा और यही चीज उधर भी तय। मतलब 10 साल के बाद आपका पर्सनल गोल क्या है, क्या देखना चाहते हैं 10 साल के बाद। तो जो देखना चाहते हैं वहां पर आप अपने आप को देखिए, लिखिए अपने। तो समझ रहे हैं तो बता रहा हूं। इसके बाद फाइनेंशियल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया। इसके बाद जो है आप अपना सोशल देखिए। सोशल को, समाज को लेकर के आपका क्या सोच है, अपने समाज को लेकर के आपका जो सोच है, जो आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मेरे समाज के लोगों के लिए मैं कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा, या प्ले ग्राउंड बनवा दूंगा, लोग खेलेंगे, या फिर स्टडी रूम बनवा दूंगा, या फिर कोचिंग सेंटर बना देंगे, या उनका मतलब आपको समाज को लेकर के क्या आपका सपना है। सोशल गोल कुछ सामाजिक विषयों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम लोग बार बार चिंता जाहिर करते हैं कि देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। अब आपके पास पैसा है तो आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए वो बताइए। 1 साल में क्या देखना चाहते हैं समाज को लेकर के, 3 साल में क्या देखना चाहते हैं, या फिर 5 साल में क्या देखना चाहते हैं, या फिर 10 साल में क्या देखना चाहते हैं। ये आपका सोशल गोल हो गया, सामाजिक लक्ष्य हो गया, है ना। इसके बाद फिजिकल, स्पिरिचुअल। फिजिकल मतलब आपके शरीर सेहतमंद बनाए रखने के लिए, खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए।
कि भाई आप रोज जो है इतना किलोमीटर पैदल इवनिंग वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो करिए। वो फिजिकल आप अपना कुछ रखेंगे, है ना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक तौर पर अगर आपका कोई मकसद है तो उस अध्यात्म को लेकर के भी अब आप अपना मकसद तय कर सकते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। या फिर आप मान लीजिए किसी को तीर्थ धाम जाना है, चारों धाम यात्रा करना है, तो स्पिरिचुअल आपका गोल हुआ ना कि आप वहां जाना चाहते हैं, यहाँ जाना, कोई वेटिकन सिटी जाना चाहते हैं तो भाई वेटिकन सिटी जाना चाहता है, निको भाई वहां पर जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल को धर्मार्थ या अध्यात्म से जुड़ा हुआ, ये आपके जीवन का ही तो हिस्सा है, ये नहीं है। भाई हम चर्च जाते हैं तो भाई हम कहीं ना कहीं हमारे मन में धर्म को लेकर के है, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अगर है तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं कि सिर्फ संडे को जाना है, या आपको कुछ और भी करने की इच्छा है तो कुछ और भी कर सकते। इतने पैसे खर्चे करके जाना है तो खर्चा करके जाना, तो किधर लेकर खर्चा करेंगे? इन मामलों में खर्चा करना है। प्रोफेशनल गोल के लिए खर्च करना है, आपके पर्सनल गोल के लिए खर्च करना है, आपके सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना है, आपका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आपका आध्यात्मिक विकास के लिए आप अपना लक्ष्य तय करें। ठीक है, बौद्धिक विकास के लिए जो भी आप करना चाहें, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। ठीक है, समझ में आ गया गोल्स कैसे तय होना है? गोल्स शॉर्ट टर्म मतलब एक टाइम फ्रेम, नजदीक समय में क्या हो सकता है, फिर मध्यवर्ती समय क्या हो सकता है, और एक लंबे समय अंतराल में आप क्या देखना चाहते हैं। इन मामलों में सभी गोल के लिए ये सब में लागू होगा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप समाज को लेकर के कोई उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि समाज में आप ऐसा देखना चाहते हैं समाज को, तो अभी 2-3 साल के अंदर में क्या देखना चाहते हैं, 5-7 साल में क्या देखना चाहते हैं, समाज कैसा दिखे, 10-12 साल बाद समाज कैसा दिखे, वो कैसा देखना चाहते हैं। ये तमाम चीजें हो सकती हैं, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कई भी चीज हो सकता है। किस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं ये आपका मर्जी है, या सिर्फ पर्सनल गोल के लिए काम कर रहे हैं वो भी आपका ही मर्जी है। इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल गोल होना जरूरी है। पैसा कमाना, पैसा के जरूरत बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फाइनेंशियल गोल पहला टारगेट था कि फाइनेंशियल गोल को पहले अचीव करना है। ये अभी प्रभावित हो जाए चलेगा ही, लेकिन पैसा आने और प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, ये दो चीज प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो हम अब ये गोल्स के बारे में पता चल गया, इसमें दिन, तिथि, तारीख सब डाल के लिखना है। कितना पैसा कमाना है, 1 CR कमाना है, पता चल गया कितना पैसा, कब तक कमाना है, 31 दिसंबर तक कमाना है, किसके माध्यम से कमाना है, निधि के माध्यम से कमाना है, कितने परिवार सिक्योर करना है, 1050। अब आपको 1000 करना है, 500 करना है, 300 करना है, 100 करना है, ये अभी आपको पता चल जाएगा। काम करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो ये गोल्स के बारे में आपको पता चल गया। आज बीज बोएंगे और उसका हवा, पानी, खाद, सुरक्षा जो भी व्यवस्था करना है वो करेंगे तो वही वो पौधा ग्रो करेगा और एक दिन वो फल फूल छाया देगा। अगर आज बीज ही नहीं रोपे हैं तो अब वहां बीज है नहीं, अब उसको आप घोरना लगा दिए, अब मस्त पानी पटा रहे, बीज है क्या उसके अंदर? बीज है ये नहीं है, और घोरना लगा के पानी पटा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं और जो रहे हैं, होगा कुछ नहीं होगा। बीज डालना जरूरी है कि बीज आपका विचार है, और विचार ये है क्या टारगेट्स, हमारा गोल्स ये विचार है, इसको आप अपने भविष्य फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर खेत में रोप रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूटर किसान है समझ लीजिए, जिसको खेत तैयार करना है, बीज लगाना है, खाद पानी देते रहना है, सुरक्षा देना है, तब जाकर के वो एक समय के बाद कोई टारगेट 1 से 3 साल बाद होगा, कोई 3 से 5 में होगा, कोई
5 से 7 होगा या फिर 10 से 12 में होगा, आपकी मर्जी है। आप कैसा तय करते हैं, आपकी क्षमता को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 1 CR का टारगेट लेके चलेंगे तो 25-50 लाख में आगे काम हो सकता है। तो 25-50 भी ठीक है शुरुआती साल के लिए, ठीक है। तो आप सभी करोड़पति बनना चाहते हैं या रोडपति बनना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति वाला माइंडसेट से काम करना पड़ेगा और काम तो करना ही पड़ेगा। और हमने काम अब खोजना शुरू किया है। ये मकसद है कि पैसा कमाना है। कैसे कमाया जा सकता है एनर्जी से, वो मैं आपको